हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पुराने पेपर्स को यहां डिस्कस कर रहे हैं, वो भी सामान्य अध्ययन मतलब जनरल नॉलेज वाला पार्ट। ये जो हम आज पेपर डिस्कस करेंगे, ये 2014 में इसका फॉर्म फिल किया गया था और ये मतलब फोर्थ जो चौथा चरण था, उसमें ये एग्जाम हुआ था और इसकी परीक्षा तिथि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थी 22 मार्च 2015। ये 2014 चार चरणों में लिया गया था, तो ये आखिरी चरण होगा। इसके बाद हम अगले 2016 वाले उस पर पहुंचेंगे पेपर डिस्कशन पर। उसमें दो ही चरणों में पेपर हुआ था, प्रथम और द्वितीय, तो दो ही डिस्कस होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, और किसी और के लिए जरूरत है तो उसे शेयर कर दीजिएगा। वैसे भी जीएस है इसमें। जीएस तो सभी एग्जाम्स में रिक्वायर्ड होती है। अगर आप पीजीटी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर जीआईसी, तो भी आप इसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस हो सकता है काफी सिमिलर हो सकता है रिपीट भी हो। जैसे हम फोर्थ चरण आज डिस्कस करेंगे तो आपको याद आएगा, अगर पिछला पेपर आपने देखा थर्ड, तो उसके क्वेश्चंस भी यहां आपको दिखाई देंगे। बाकी और पेपर जो हमने डिस्कस किए इससे पहले, उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है। कंट्री का नाम यहां पर दिया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जो प्राप्त हैं कुल पदकों की संख्या के हिसाब से आपको इन्हें मैच करना है। मैचिंग का ही क्वेश्चन है। हम ऊपर करते हैं थोड़ा सा, आपको नजर आएगा नाम दिए इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, और सामने पदकों की संख्या है। ठीक है जी, ये ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2014 में। तो चूंकि पेपर 2014 का डिस्कस कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन बोला जाएगा। चलिए मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा पदक इसमें जो थे वो थे इंग्लैंड के, सबसे ज्यादा 174। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था 137। थर्ड पर कनाडा था 82। और फिफ्थ नंबर, खैर या तो चार ही है तो हम फोर्थ बोलेंगे, फिफ्थ नंबर 64 के साथ इंडिया था। तो ए का थर्ड सही है। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन बिलोंग करेगा इससे। ए का थर्ड, इंग्लैंड का 174, ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है। बाकी भी मैच कर रहे हैं इसमें, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिएगा जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the variable for which we can calculate mean and standard deviation is measured on which of the following scale। हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। वह चर जिसका हम औसतांक मतलब माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। तो वह मापे जाते हैं जी इंटरवल स्केल, अंतराल मापनी। हम क्या बुला सकते हैं, इंटरवल स्केल सी, या फिर हिंदी में अंतराल मापनी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रिपीट हुआ है, पहले क्वेश्चंस में आपको दिखाई दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ईमेल रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, सही है स्टेटमेंट, तो ये आंसर नहीं है। www मतलब 3 बार W जो हम साइट पे लगाते हैं, रेफर्स टू वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल सही है। सीपीयू रेफर्स टू कंट्रोल, कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू की फुल फॉर्म, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। तो आपका जो सही आंसर है, गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना था, वो सी है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर बढ़ते हैं। द फेमस बुक गीत गोविंद इज रिटन बाय, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले टेस्ट में। तो गीत गोविंद लिखी थी जयदेव जी ने। जयदेव आंसर फर्स्ट पर जाता है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। देखो ज्यादा समय नहीं लगेगा, लास्ट तक बने रहिएगा साथ में, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता वीडियो।
द साउथर्न पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज इन, जो भैया भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी स्थित है, कहां स्थित है ये देखना है। हिंदी में हम पढ़ते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये है कर्क रेखा के उत्तर में, नहीं कर्क रेखा के उत्तर में तो कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से, लगभग मध्य से थोड़ा ऊपर मान लीजिएगा लगभग, तो ऊपर तो नहीं है, ऊपर तो दक्षिण बिंदु क्यों होगा ऊपर, मध्य से ऊपर। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा तो भारत से नीचे की तरफ आती है ग्लोब में, तो दक्षिण में तो फिर तो पोल्स आ जाएंगे, साउथ पोल। मकर रेखा के दक्षिण में भी नहीं है, भूमध्य रेखा, हाँ भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ये बोला जा सकता है, तो इसका ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है व्हेन करंट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन इट्स करंट एक्सपेंडिचर इज नोन एज, तो इसे बुलाते हैं रेवेन्यू डिफिसिट, मतलब राजस्व घाटा। क्या बुलाते हैं, राजस्व घाटा। भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। रिपीट क्वेश्चंस हमें ज्यादा दिखाई दिए, जिसने 2014 वाले इसमें पहले पेपर करके जीके के गया होगा तो उसे बड़ा अच्छा लगा होगा, वो 20 से 25 मतलब 25 तक तो पहुंच ही गया होगा। अब साल भी रिपीट होंगे या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उस साल हुए थे। आगे पैटर्न बनाएंगे, 21 का भी बताएंगे हम, 16 का भी क्या रिपीट होते हैं या नहीं, तो उस पैटर्न की तरफ भी हम चलेंगे। आगे है सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मूलभूत कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में किस वर्ष में समाविष्ट किया गया, तो ये है 1976 में किया गया, 42वें संशोधन के साथ 1976। यह 42वां संशोधन सा 1976 में जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। प्रारंभ में इनकी 10 थी और एक को बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्यों की संख्या भी पूछ ली जा सकती है, अब 11 है, शुरुआत में 10 थी। एक कब बढ़ाया गया, 86वां संशोधन किया गया, 2002 में इसे जोड़ा गया। चलिएगा हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गुजरात, वो एक ही हुई है अभी तक, आप सब जानते होंगे, इजी क्वेश्चन था, आनंदीबेन पटेल, तो ऑप्शन सी पर है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वॉन द टाइटल वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2014, ये रिलेटेड 2014 का है, उस वक्त इसे आप करंट अफेयर्स का नाम दे सकते हैं। सही आंसर है मार्क सेल्बाय, मतलब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये 14 के रिलेटेड है, आज से रिलेटेड नहीं है, ठीक। तो आज वाले भी आप पढ़कर जाइएगा, बेटर होगा कि इस तरह से रिपीट हो जाए, स्पोर्ट्स से जुड़ा एक क्वेश्चन बोला जाएगा। तो स्नूकर से भी आते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, इनके भी कप पूछ लेते हैं, वर्ड पूछ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। When the nature of population from which samples are drawn is not unknown to be normal, the data can be analyzed by, मतलब जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं। तो सही है ये नॉन पैरामेट्रिक संख्या के द्वारा, मतलब नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के द्वारा। तो 10th का बी ऑप्शन सही है। आप इसे हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा था कि जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती, आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं, तो ऑप्शन हमने क्या बताया, नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। साइट का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, साइट स्टैंड्स फॉर, SITE, ठीक है जी। तो ये है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंग्लिश में बेटर है इसे पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर है अब हम। Which of the following types of natural hazard have the highest potential to cause damage to humans? मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है? पहला है जी भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक्स। दूसरा है जंगलों में आग लग जाए, मतलब फॉरेस्ट फायर।
तीसरा है ज्वालामुखी फट जाए तो वोल्केनिक इरप्शंस, और अगला है अकाल और बाढ़, बाढ़ आ जाए, फ्लड्स लिखा हुआ है, अकाल और बाढ़। तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो होता है अकाल और बाढ़ से, डी। ये सबको पता होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर हैं हम। Which one of the following is the important factor in rural out migration in India? मतलब ये जो माइग्रेट करते हैं गांव से शहर की तरफ, लोग माइग्रेट करते हैं, आकर बस जाते हैं, जिससे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और गांव की कम होती जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या है? ये भी आप नॉर्मल आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी अपना घर छोड़ के गांव का बाहर क्यों जाना चाहेगा, रोजगार की तलाश में जाना चाहेगा। तो इसका सही कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि भारत में जो माइग्रेट करते हैं गांव से शहर की तरफ, तो उसका मेन कारण बेरोजगारी है, और अब चरम पर है इस वक्त। तो अब तो बहुत माइग्रेट बढ़ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Which one of the following is not a constitutional body? इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल संस्थानिक है, फाइनेंस भी है, यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी भी है, प्लानिंग कमीशन नहीं, माफी चाहेंगे इसके लिए। तो योजना आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था नहीं है, तो प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग बोला जाता था 15 मार्च 1950 में, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और 1 जनवरी 1915 मोदी सरकार आने के बाद इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। अब ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर है। कान्हा नेशनल पार्क इज नोन फॉर। कान्हा नेशनल पार्क बाघों के लिए है, बाघों के लिए जाना जाता है, उन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है, शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए, चीतों के लिए। जब आयोग में ये पेपर हुआ था, हमें याद है, उन्होंने डी ऑप्शन पहले मार्क किया था चीतों के लिए, और बाद में इसे हटा दिया गया और सभी को बराबर अंक दिए गए। तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है जी, इसका कोई भी आंसर नहीं, हम क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ रहे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में इसे एस्टैब्लिश्ड किया गया? तो इग्नू को 1985 में एस्टैब्लिश्ड किया गया। कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज के लिए ये जाना जाता है 1985। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना का मतलब क्या है? परिकल्पना को साइंटिस्ट की परिकल्पना होती है, बहुत सारी आती हैं, फलाने हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं उस तरह से। तो इसका मतलब फाइनल आंसर नहीं होता, वो तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही निकलेगा। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड आंसर, जो कि साइंटिस्ट को लगता है ऐसा हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर है हम। जेंडर रेशो इन इंडिया, जेंडर रेशो इन इंडिया इज, ये सबको पता होगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो नॉर्मल है, सब जानते होंगे कि मेल की संख्या ज्यादा है फीमेल से, तो करेक्ट ऑप्शन जाता है बी, मेल ग्रेटर देन फीमेल। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर मूव करते हैं। एक्सेल इज यूज्ड फॉर, एक्सेल किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सेल का प्रयोग किसके लिए होता है? पहला है वीडियो चैटिंग, मेरे हिसाब से ये इंग्लिश में ही बेटर है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, डाटा एनालिसिस, टेलीकम्युनिकेशन। वीडियो चैटिंग का ये नहीं है सॉफ्टवेयर, एक्सेल होता है डाटा एनालिसिस के लिए, तो सी, सी करेक्ट। ये आईसीटी से बोल सकते हैं, क्वेश्चन आईसीटी से था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ द ईयर, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था किस ईयर से संबंधित है? ये हिस्ट्री हम पढ़ा चुके हैं, पीछे की वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, या प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। आंसर है ए 1942। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में, अब पहले बम्बई कहते थे,
अब मुंबई कहते हैं, उन्होंने भारत छोड़ो मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 पर हम जा रहे हैं, ए ऑप्शन ये सही। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन, तो ये पहला, सबसे पहला संविधान में संशोधन, देखो जल्दी बना था, 1950 में तो ग्रहण ही किया था, 1951 में हुआ। तो 49 आंसर हो नहीं सकता, 50 में ग्रहण किया तो होगा नहीं, तो 51 या 52 प्रोबेबल थे, तो पहला जब हुआ वो 51 में था, पहला 1951 में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पहला संशोधन के रूप में क्या संशोधित क्या किया गया था, ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे। चलिएगा आगे एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वाले सेट में भी था। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL, उस वक्त तो थी, हमने पहले भी बताया था, दीपिका पादुकोण, और जो करंट में है वो मैरी कॉम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर, ये भी रिपीटेड है, पिछले सेट में ये भी था, पेडागोगी इज रिलेटेड टू, तो टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग डी ऑप्शन, वहां भी हमने लिखा था पठन पाठन से रिलेटेड है, शिक्षक कार्यों से रिलेटेड है, देख लीजिएगा, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ICT, सी स्टैंड्स फॉर, ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से थर्ड सेट में, मतलब इससे वाले पैरेलल पेपर में पहला ही क्वेश्चन था, सी का मतलब यहाँ कम्युनिकेशन से है, कम्युनिकेशन से, 24th पर थे। 25th पर आते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इससे पहले ही पेपर में था, MAN स्टैंड्स फॉर, दैट इज मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, सॉरी एरिया नेटवर्क, तो ये भी आपको आता होगा। आपके क्वेश्चन अगर इसमें मेरे से पहले आप कर रहे हैं तो 30 में से 25 से अबव आपके सही होने चाहिए। इससे पहले 3 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके वही क्वेश्चन रिपीटेड है, शायद 2-4 क्वेश्चन ही बाहर होंगे और वो आपको आते होंगे, तो हमारे हिसाब से आपके 25 ग्रेटर देन 25 होने चाहिए। आगे आते हैं, 26 क्वेश्चन पर है, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, ये भी आ चुका है, दैट इज कर्नाटका, 71% इसका हिस्सा है कॉफी के उत्पादन में। 27 में आते हैं, इन विच सेशन गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, एक ही बार इन्होंने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की, वो था बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन के ये अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी बेलगांव, पिछले आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब हम 28 पर, CBDT डील्स विद विच टाइप ऑफ टैक्स, से पहले ही सेट में था, इससे जस्ट पहले वाले थर्ड वाले में, तो ये था आपका इनकम, आयकर विभाग से रिलेटेड है, इनकम टैक्स की कैटेगरी में आएगा। आगे बढ़ते हैं, 29, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो ये स्पीकर, 29 का सही आंसर स्पीकर, ये भी रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, तो ये थे के चंद्रशेखर राव, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपके 30 में से 25 से अबव हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं पुराने वीडियोस, अगर नहीं है तो इसका मतलब है आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, ये 4th सेट है, 2016 में 4 बार पेपर हुआ था, ये लास्ट था, तो चारों की मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, लास्ट में ये बोलने के लिए बचता है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जितना हो सके वीडियो को।